यदि व्रत करते समय नहीं रखा इन बातों का ध्यान तो विफल हो जाता है व्रत। व्रत करने का अर्थ केवल निराहार रहना नहीं होता है, बल्कि व्रत रखने का अर्थ तन के साथ मन की शुद्धि करना भी होता है। धार्मिक ग्रंथों में व्रत करने से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। यदि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो इन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक धर्म में लोग अपनी आस्था और परंपराओं के अनुसार व्रत या उपवास करते हैं। हिंदू धर्म में भी देवी देवताओं के अनुसार सप्ताह के दिनों, विशेष तिथियों व त्योहार आदि पर व्रत का विधान होता है। लोग अपनी मन्नत के अनुसार भी व्रत करते हैं। व्रत करने का उद्देश्य केवल निराहार रहना नहीं होता है, अपितु व्रत एक तप के समान होता है। व्रत रखने से दृढ़ शक्ति जागृत होती है और आप भीतर से शुद्ध होते हैं, क्योंकि व्रत में आप सबसे पहले दृढ़ संकल्प लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों में व्रत पूजन से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि व्रत करते समय इन बातों को ध्यान में न रखा जाए तो व्रत रखना विफल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि व्रत करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि आपको जितने व्रत करने हैं उसका संकल्प अवश्य लें। संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। 2. व्रत में तन के साथ मन का संयम रखना भी आवश्यक होता है। यदि व्रत किया है तो अपने मन में किसी भी वस्तु को देखकर उसे ग्रहण करने का भाव न लाएं। 3. व्रत में हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए और किसी भी तरह के तामसिक या गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। 4. व्रत का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति कुछ समय समर्पित करना, इसलिए व्रत में केवल ईश्वर का स्मरण करें। उपवास के दौरान मन में किसी प्रकार के गलत विचार न लाएं, किसी की निंदा ना करें। 5. व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में मुख से अपशब्द निकल सकते हैं, जिसके कारण आपका पूरा व्रत विफल हो सकता है। 6. यदि आपने किसी मन्नत के लिए व्रत का संकल्प लिया है तो किसी ज्योतिष आदि से सलाह लेकर शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करें। 7. व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। 8. इसके अलावा माना जाता है कि स्त्रियों को रजस्वला होने पर व्रत नहीं करना चाहिए। उन दिनों की गिनती ना करें और आगे आने वाले व्रत करें। 9. यदि व्रत के बीच में सूतक, किसी की मृत्यु या जन्म होने के पश्चात का कुछ समय पड़ जाए तो पुनः व्रत आरंभ करना चाहिए। 10. यदि आप व्रत करते हैं तो देवी देवताओं के साथ ही अपने पूर्वजों का स्मरण भी करना चाहिए। 11. व्रत पूर्ण हो जाने पर उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। बिना उद्यापन कराए व्रत पूर्ण नहीं माने जाते हैं। 12. बीमारी, गर्भावस्था या क्षमता न होने की स्थिति में व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत के दौरान इन 6 आयुर्वेदिक टिप्स को अपनाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। व्रत आमतौर पर धर्म से जुड़ा होता है, लेकिन इसके पीछे कई साइंटिफिक रीज़न भी हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार व्रत रहने की सलाह दी जाती है, जिसमें आयुर्वेद की मदद लेना काफ़ी अच्छा होता है। दशकों से आयुर्वेद के जरिए बड़ी से बड़ी शारीरिक समस्याओं को हल किया आता जा रहा है। इसके अलावा आयुर्वेद में शुद्धता के साथ ताजगी और शाकाहारी सात्विक खाने का अच्छा विकल्प रहा है। अच्छी सेहत के लिए सात्विक खाना काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे बीमारियां नहीं होती और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है। हेल्दी खाने के साथ हेल्दी डाइजेशन भी काफ़ी मायने रखता है। खाने के बाद बेचैनी, सुस्ती और आलस की शिकायत सात्विक खाने से नहीं होती। इसके अलावा अगर आपका व्रत है तो व्रत के दौरान भी
आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप व्रत के दौरान आयुर्वेदिक टिप्स को आजमाएंगे तो आप और आपका शरीर पूरी तरह से हेल्दी रहेगा। वो टिप्स क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। व्रत एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के साथ पेट को उन खाद्य पदार्थों से बचा कर रखता है जिनका सेवन करना अनहेल्दी होता है। इससे पेट को आराम मिलता है और डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। व्रत को आयुर्वेद में प्रत्याहार कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो अनहेल्दी खाने से उसका बचाव होता है, जिस वजह से शरीर बीमारियों से बचा रहता है और पोषित रहता है। इससे व्यक्ति का मन और शरीर दोनों खुश रहते हैं। व्रत के दौरान अपनाएं ये टिप्स। 1. कुछ लोगों का मानना है कि व्रत के दौरान चाय पी सकते हैं, तो अगर चाय पीनी ही है तो क्यों ना आयुर्वेदिक चाय पी जाए। व्रत के दौरान आप जीरा, धनिया और सौंफ से बनी चाय को पी सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद होती है। इससे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। 2. व्रत के दौरान त्रिफला खाना अच्छा होता है। आयुर्वेद में त्रिफला को गुणों का खजाना कहा गया है। ये काफ़ी शक्तिशाली हर्ब है, डाइजेशन को अच्छा रखता है। इसके लिए रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी या दूध से फाँक लें। इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होगा। 3. आयुर्वेदिक नज़रिए से देखा जाए तो व्रत के दौरान आप काफ़ी हल्का और बेहतर महसूस करते हैं। शरीर में एनर्जी बनी रहे, इसके लिए ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। 4. व्रत के दौरान कुछ लोग दूध और दही का भी सेवन करते हैं, मगर आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो दूध और दही पचाने में भारी होते हैं। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। एक नवजात शिशु केवल दूध पीकर ही इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि दूध से उसे सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसलिए व्रत के दौरान आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर को ये एक दिन मिला होता है आपके भीतर मरम्मत करने के लिए, और ऐसे में आप दूध पिएंगे तो आपकी प्राण शक्ति को मरम्मत का काम रोककर दूध पचाने का काम शुरू करना पड़ेगा, और इससे आपके शरीर की मरम्मत नहीं हो पाएगी। दही दूध से ही बना होता है, इसलिए दही भी पचाने में भारी होता है। दही की जगह आपको पतली छाछ पीनी चाहिए। 1 कटोरी दही में 1.5 कटोरी पानी मिलाकर मथनी से अच्छे से मथ लें और पी लें। अगर आपको सादा छाछ ना अच्छी लगे तो 1 चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर पी सकते हैं। 5. व्रत के दौरान ताज़े फलों के जूस को पी सकते हैं। इससे एनर्जी भी बनी रहेगी और आप एक्टिव भी रहेंगे। 6. आयुर्वेद में नींबू और पुदीने का अहम स्थान है। दिन भर हाइड्रेट रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। साथ में नींबू और पुदीने के पत्ते का पानी भी फायदेमंद होता है। अगर आप भी व्रत रखते हैं तो ये आयुर्वेदिक टिप्स को ज़रूर आजमाएं। इससे आप हेल्दी, फिट और एक्टिव रहेंगे।